नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत। आज हम आपके लिए 10th क्लास की 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और वही मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको 8.1 का पहला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें निम्नलिखित के मान निकालने हैं। इन सब के हमें मान निकालने पड़ेंगे। तो इन सब के मान निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है, तो हम पहले वो सीखते हैं। हम पहले समकोण देखेंगे कि समकोण एक्चुअल में है कैसा। तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसमें हमें बोला है कि कोण बी पे समकोण है, मतलब यहाँ पे हमें बी लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सी लिख सकते हैं। अब हमें ये चीज पता है कि कोण बी के सामने वाला कर्ण होता है, तो हम इसको कर्ण बोल देंगे। इसको हम अगर थीटा माने तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। जो हम थीटा मानते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना साइन ए, तो मतलब ए थीटा माना हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन सी, तो यहाँ पे हमने कौन सा थीटा माना हुआ है, साइन ए वाला सी वाला। तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, और अगर ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। नीचे वाले को हम आधार मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनके मान लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब आधार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और हमें बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बीसी मतलब लंब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान और कोस ए का मान। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण को निकाल लेते हैं। तो कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर की जगह हम कर्ण स्क्वायर लिख देंगे। लंब स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर कितना होता है 576। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा 625। 625 ये वाला स्क्वायर इस पे रूट चढ़ाएगा, तो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो जो हमारा कर्ण आ गया वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम इनके मान निकालने के लिए रेडी हैं। अब हमें इनके मान निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं लाल बटा कक्का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटे कक्का। ये वाला जो पार्ट होता है वो साइन थीटा का होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो कोस थीटा का होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो टेन थीटा का होता है। तो हमें यहाँ पे टेन थीटा दिया नहीं है, तो हम केवल साइन और कोस का ही ध्यान रखेंगे। तो पहला निकालते हैं हम साइन ए। साइन ए, तो साइन ए दिया हुआ है, मतलब हमें ए थीटा के सामने वाले को हमने क्या मानना है, लंब मानना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लाल बटे कक्का, तो एल अपॉन के। तो यहां पे देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग एल कौन हो गया, लंब 7, और कर्ण कितना हो गया 25। तो ये साइन ए का मान आ गया। ऐसे हम कोस ए का मान निकाल लेंगे। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना हो गया 24, और कर्ण का मान कितना हो गया 25 दिया हुआ है हमें। तो ये हमारे हो गए साइन ए और कोस ए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, साइन सी और कोस सी भी निकाल लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप एक बार निकाल भी सकते हैं खुद से। चलो मैं बताता हूं। सेकंड वाला, यहां पे हमें एंगल चेंज किया हुआ है, साइन सी लिया हुआ है, तो हम साइन सी के हिसाब से सारी चीजों को सेट करेंगे। तो यहां पे मैं एंगल को चेंज कर लेता हूं, मैं ये लिख देता हूं। तो जब भी कोण चेंज हो तो कोण के सामने वाला कोण हो जाता है हमेशा लंब हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और ये वाला क्या हो जाएगा आधार, यानी कि बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहता है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, वापिस से लिखते हैं साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब इसके अकॉर्डिंग लंब कौन हो गया 24, और कर्ण तो चेंज हुआ ही नहीं, तो कर्ण को अपन 25 लिखेंगे। ठीक है,
फिर हम साइन cos c की बात करते हैं, cos c भी लिख लेते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25। तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।